नमस्कार, मैं मुकेश सिंह। हकीकत इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है, मैं पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पे जो चैनल है नेशनल दस्तक, जिसके संपादक शंभू कुमार सिंह, उनको मैं कुछ दिनों से वॉच कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूं जो उनकी जो गतिविधि है, उससे मुझे थोड़ा सा उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो शंभू भाई, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं, आप पीएचडी होल्डर हैं। तो और जो आप यह जो नेशनल दस्तक के माध्यम से समाज में जो जहर घोलते हैं, वह क्या आपको उचित लगता है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप बहुजन समाज की बात करते हो, हर बात में बहुजन समाज की बात करते हो, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो क्या आप कभी बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ उनकी बात करके अपना सब्सक्राइबर बढ़ा लेना, अपना फॉलोअर बढ़ा लेना, यह आपका लक्ष्य है, या उनको हकीकत में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है? पहले इसको आप स्पष्ट कीजिए, वीडियो के माध्यम से कीजिएगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप कभी बहुजन समाज के लिए या जो पिछड़े हैं उनके लिए कितने ऐसे काम किए हैं जिससे उनकी जो दशा या दुर्दशा हो वह अच्छा हो जाए? कितने बहुजन समाज के लिए के बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करवाए हैं? कितने बहुजन समाज की बच्चियों की शादी की व्यवस्था करवाए हैं? आप उस पर वीडियो बनाइए। पहला काम एक मानव, आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में मानवता को सर्वोपरि माना गया है। अहिंसा की कहीं कोई बात नहीं है उसमें। उस बात को आप गौर कीजिए और आप अपने दिल से, और मैं नेशनल दस्तक के सभी सब्सक्राइबर से मैं विनती करता हूं, जो इनके वीडियो को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये भाई साहब, हमारे बड़े भाई शंभू जी, कितने दलित समाज के लिए कितना अच्छा काम किए हैं, कितने लोगों को आगे बढ़ाए हैं, कितने लोगों को इन्होंने IIT करा दिया, कितने को UPSC की कोचिंग करा दी, क्योंकि इनके पास 70 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। तो मेरे समझ से इनकी इनकम अच्छी होगी। तो क्या उस 70 लाख सब्सक्राइबर के इनकम से 35 लाख सब्सक्राइबर का जो इनको इनकम होता है, उसका एक 10%, 50% भी क्या बहुजन समाज के लिए खर्च करते हैं? क्या किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए ये आगे बढ़े हैं? इनको इसका वीडियो, यदि शंभू भाई आप यह करते हैं, तो हमको एक दो वीडियो आप ऐसा अपलोड कीजिए। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपसे आग्रह है, जो समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। आप समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। आप ठीक है, आप बौद्ध धर्म को मानते हो, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, बहुजन समाज भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। ठीक है, अम्बेडकर साहब को भी मैं मानता हूं, मैं संविधान को भी मानता हूं, लेकिन मैं जन्म से यदि हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, भगवान जो बुद्ध पूर्णिमा होता है उस दिन मेरा जन्म है। ठीक है, तो मैं भगवान बुद्ध को भी मानता हूं। हमको मानव से प्यार की जरूरत है, आपस में टकराव मत करो। आप कभी ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये वो दिस दैट आप करते हो, पता है? आप समाज में जहर घोलते हो, इसको आपको बंद करना होगा। आप अच्छे काम का वीडियो बनाइए। आपको दलित के लिए काम करना है, मैं भी काम करता हूं। मैं आपको आने वाले 4-5, अभी मैं दिल्ली में हूं, जब मैं बिहार पहुंचता हूं तो मैं आपको अपने दलित मित्रों से मैं वीडियो बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा। जो शंभू बाबू, दलित का पक्ष रखना और TRP बटोरना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दलित के साथ, कितने दलित के साथ आप कदम से कदम बढ़ाए हो, कितने दलित के लिए आपने काम किया है, कितने दलितों को आपने प्रशासन में हेल्प किया है, या जो भी कहीं दबे कुचले के लिए हेल्प किया है, उसका वीडियो डालना। आप जंतर मंतर पहुंचकर ब्राह्मण को गाली देते हो, ब्राह्मणवाद को ठेंगा दिखाते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। या आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है।
समाज को तोड़ो मत। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं, आप जो दलितों के उत्थान के लिए, दलितों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं उसको आप दिखाइए, न कि समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। समाज को तोड़ने के लिए जो है ना ऊपर से नीचे राजनेता भरे पड़े हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे लोग समाज तोड़ने के लिए बहुत हैं। आपकी जरूरत समाज तोड़ने की नहीं है। वो लोग समाज तोड़कर अपना रोटी सेकते हैं। और हम यह कहना चाहेंगे, जो हम जनता जितने भी है ना, आप हम सब सिर्फ उनके इशारे पर नाचते हैं। आप कभी अखिलेश की वाहवाही करने लगते हैं, कभी चंद्रशेखर बिहार वाले मंत्री की वाहवाही करने लगते हैं। ठीक है, आप कीजिए, व्यक्तिगत आपका लगाव हो सकता है, लेकिन किसी एक को टारगेट मत कीजिए आप। और हरिजन और बहुजन समाज के नाम पर, बहुजन समाज के नाम पर आप अपना टीआरपी मत बटोरिए। सिर्फ टीआरपी बटोरने का काम करते हैं। उनके लिए आपने क्या क्या किया है, उनको आगे बढ़ाने में कितना आप सही हैं, कितना उनके लिए कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे हैं, इस चीज का वीडियो बनाइए और यहाँ सोशल मीडिया पर प्रचारित कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। जो भाई हमारे समाज में जो भी दबा कुचला है, आपके कहने से सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही दबे कुचले हैं, इसको मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं देखता हूं राजपूतों में भी बहुत ऐसे फैमिली हैं बिहार में जिनको खाने को लाले हैं, ब्राह्मण में भी बहुत ऐसे फैमिली है जिसको खाने को लाले हैं, यादव में भी बहुत ऐसे फैमिली है जिनको खाने के लाले हैं। क्या राजपूत के जो बड़े लीडर हैं उनको देखते हैं, उनको जाकर खाना देते हैं? नहीं देते। बहुजन वो राजपूत की बात करते हैं, जात के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, कभी उनके लिए सही नहीं सोचते। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कभी बच्ची की शादी के नाम पर, कभी बच्चों के पढ़ाई के नाम पर वो लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। आप उनके लिए कितना योगदान दे रहे हैं, इसको वीडियो बनाइए, आप इस पर वीडियो डालिए। यह समाज को तोड़ना, लोगों से इंटरव्यू बटोर कर उल्टी बातें करके टीआरपी लेना आप बंद कीजिए। और नेशनल दस्तक के सभी सब्सक्राइबर, फॉलोअर सो मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि भाई इनके गतिविधि को आप सर्च करो और इनसे रिक्वेस्ट करो ये अपनी एक्टिविटी का, उस समाज के उत्थान के लिए, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या क्या किए हैं अभी तक, उसका वीडियो डाले। और मैं दावे से कहता हूं, जो यदि ऐसा ये कर रहे हैं तो मैं तन, मन और धन तीनों से इनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यदि शंभू भाई सिर्फ टीआरपी बटोरना है, बहुजन समाज की सहानुभूति लेना है इसलिए यदि ये वीडियो का गेम खेल रहे हो तो प्लीज माफ कीजिए, यह हरकत आप बंद कर दीजिए। समाज में लोगों को चैन की सांस लेने दीजिए। यह कहीं कभी बहुजन समाज, कभी ब्राह्मणवाद, कभी मनुवाद, कभी झूठ, कभी सच नहीं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसको मानिए और आगे बढ़िए। ये कट्टरवादी सोच, लोगों के दिमाग में गलत अवधारणा, पहले क्या होता था रे भैया, 5000 साल पहले क्या होता था उससे आपका क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना, भाई का क्या। आज के डेट में मैं यदि किसी बहुजन समाज के साथ गलत करूं तो गलती, मैं दावे से कहता हूं मेरे ऐसे 50 दोस्त हैं जो बहुजन समाज से हैं। मैं यहां अपना जाति इसलिए क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं एक हिंदू हूं, या मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं। आप शंभू कुमार सिंह हैं, मैं मुकेश कुमार सिंह हूं। टाइटल से, जाति से आप क्या हैं मुझे नहीं पता, मैं जाति की बात ही नहीं करता। मैं क्या हूं मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता करना होगा, आप पता कर लेना। लेकिन समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। बहुजन समाज से हमारे 50 ऐसे मित्र हैं जिनके लिए मैं हर समय पर खड़ा रहता हूं, वो भी बेचारे मेरे लिए खड़ा रहते हैं। मैं हर दृष्टिकोण से उनके साथ खड़ा रहता हूं। कभी अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं जुड़ा हूं, किसी तरीके की उनकी जरूरत होती है, मैं तन, मन और धन से उनके साथ खड़ा रहता हूं, उनको आगे बढ़ाने का मैं काम करता हूं। आप कितना अच्छा काम किए हैं इनके लिए, कितने लोगों को आईआईटी में का कोचिंग कराया, कितने लोगों को आप यूपीएससी का कोचिंग कराया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने प्रशासन से लड़ा, कितने लोगों को जो है राशन के लिए आपने जो भी डीलर होता है उससे लड़ा, या कितने हरिजनों के लिए आपने क्या क्या काम किया, उसका वीडियो आप बनाइए। यह सिर्फ टीआरपी बटोरने का धंधा बंद कीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई होने के नाते आपसे यह
प्रार्थना करता हूं, मेरा आग्रह है आपसे, शंभू भाई सिर्फ टीआरपी बटोरने का काम मत कीजिए, समाज में जहर घोलने का काम मत कीजिए। समाज में जहर घोलना सबसे बड़ा पाप है। लोगों के दिमाग में आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं जो कहीं से सही नहीं है। आपसे मेरा आग्रह है, सभी नेशनल दस्तक के सब्सक्राइबर फॉलोअर से मेरा आग्रह है, भाइयों इनको मैसेज करो, आप लोग इनको बोलो कि शंभू भाई जहर मत घोलो, आप उत्थान जो कर रहे हो, जो अच्छा काम बहुजन समाज के लिए कर रहे हो, उसका आप वीडियो डालो, लोग प्रेरित होंगे, लोग अच्छा काम करेंगे कि आप कितने लोगों के लिए कैसे क्या क्या किए हैं। सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए जंतर मंतर पहुंच जाना, कभी किसी का इंटरव्यू उल्टा लेकर उल्टा बोल देना, ये सब बिल्कुल बंद करो भैया। ये गलत राजनीति का आप, हमको लगता है जो कहीं प्रेरित हैं आप। और जैसा आपका मैं बायोग्राफी भी देख रहा था तो आप चुनाव भी लड़े हुए हैं, आप पता नहीं किस मेंटलिटी से, हमको नहीं पता। कभी मौका लगा तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। और मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका विरोध करता हूं, मैंने कहीं आपको गाली नहीं दिया है, मैं आपका इज्जत करता हूं, आप हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन आपसे एक आग्रह मेरा जरूर है, वह आग्रह है शंभू भाई सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ बहुजन समाज का सिंपैथी पाने के लिए ऐसा वीडियो मत बनाओ भैया। इस टाइप का वीडियो बंद करो, समाज को मत तोड़ो। जिसको जो मानना होगा, हमारे चिल्लाने से, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होना। जिसको जो मानना होगा, जिस व्यक्ति का जो मस्तिष्क कहेगा वही करेगा। इस जमाने में किसी के कहने से कुछ ना होता। वो पार्टी के पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे ऊपर से नीचे तक लोग भरे हैं और उन लोगों को करने दो। जब आप न्यूज का काम कर रहे हो, जन जागरण का काम करो ना। जन जागरण का यह कतई मतलब नहीं होता है जो किसी के दिमाग में जहर कभी। अभी बहुत सारे वीडियो मैंने देखा आपका, मैं कुछ दिनों से आपको वॉच कर रहा था, आज वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हो गई, मैं आप पर वीडियो बना रहा हूं। लेकिन फिर मैं एक बार अंत में यह कहना चाहूंगा, शंभू भाई मैं आपका छोटा भाई, आप शंभू कुमार सिंह, मैं आपका छोटा भाई मुकेश कुमार सिंह, आपसे हाथ जोड़कर मैं आग्रह करता हूं, जो गलत प्रचार प्रसार मत करो, समाज में जहर घोलने का काम मत करो। बहुजन समाज के लिए या ओबीसी के लिए या जो भी एससी एसटी जो भी आप कहते हो, बार बार हर वीडियो में लगभग आपका वही चर्चा होता है, उसके लिए कितना क्या क्या अच्छे काम आपने किया है, कितने लोगों को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है, कितने लोगों को जो आपको पता है, जो बहुत सारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको खाने को नहीं होते हैं। खैर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां हमारे यहाँ कोई ऐसा बहुजन समाज के लोग नहीं है जिसको खाने को ला लिया हो। सब सेल्फ डिपेंडेंट है, सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लगभग 2-4 परिवार ऐसा होगा जिसके बच्चे नहीं पढ़े लिखे होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से हूं, शिवहर जिला से हूं, मेरा सबसे पिछड़ा जिला है, प्रखंड तरियानी है, लेकिन हमारे समाज में मुझे खुशी होती है जो हम सब। अब आप बात करोगे माओवादी टाइम की, उसकी बात कुछ नहीं है। आज के डेट में हम सभी मिलजुल कर खुशी पूर्वक रहते हैं। हम लोग बहुजन समाज हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, सबके साथ हम लोगों का उठना बैठना है। हम लोग खुशी पूर्वक रहते हैं, हम लोगों को किसी से कोई आपत्ति नहीं होती, कोई विवाद नहीं हम लोगों के बीच में होता। तो हम लोगों का यह कोशिश है समाज को मिलकर, ठीक है आपको मानना है बौद्ध धर्म मानो, हमको मानना है मैं हिंदू मानूंगा, हमारे जिस भाई को मानना है वो इस्लाम कबूल कर ले, हमको उससे भी आपत्ति नहीं है। लेकिन झूठी सिंपैथी का खेल बंद करो भैया। झूठा सिंपैथी अच्छा नहीं होता, समाज में जहर घोलना बंद कर दो। आप जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, समाज के उत्थान के लिए जो आगे आप बढ़ रहे हो, आप उसका वीडियो बनाओ, उसको यहां प्रचारित करो। हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देंगे, बहुजन समाज के लोग को भी देंगे। लेकिन सिर्फ दिखावा करना, जातीय गणना या वो, अरे भैया वो सरकार का काम है, करने दो। आपके कहने से जातीय गणना नहीं होगी, सरकार में जो बैठा होगा उसके मेंटलिटी में यह बात आएगी। आप एक चीज बताओ, बिहार में कितने दिनों से लगातार ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, क्या हमको समझा देना। क्या बिहार में ओबीसी के उत्थान के लिए आप कभी नीचे वर्ग में जाकर आप देखोगे, क्या कोई नेता गरीबी से जो जूझ रहा है उसको कितना हेल्प करता है? नहीं करता भैया। सिर्फ
वोट की राजनीति है और आपका यहाँ सिंपैथी सिर्फ टीआरपी बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, अपना घर चलाना, दुकान चलाना है। प्लीज भैया, जो अच्छा करते हो, अगर दलित समाज या बहुजन समाज या SC ST के लिए जो भी आप अच्छा करते हो उसका वीडियो बनाओ, दिमाग में जहर मत करो। ये आपसे प्रार्थना है। मैं आपका छोटा भाई फिर एक बार कहूंगा, प्लीज भैया जहर घोलना बंद करो। नमस्कार, थैंक यू।